हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त मिर्ज़ा मैडम और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस। मैं आपको क्लास 10th के सारे लेसन्स, पोएम, एप्रिसिएशन और ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करूंगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन को कर दूंगी छूमंतर। आपको बस एक ही काम करना है, मेरे सारे वीडियोस देखने हैं और उनसे अच्छे से पढ़ाई करनी है। मेरी गारंटी है आपका बोर्ड एग्ज़ाम चुटकियों में निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट पोएम और टीनेजर्स प्रेयर। अब आप सोचोगे ये टीनेजर का मतलब क्या होता है। टीनेजर का मतलब होता है 13 से 19 साल की उम्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किशोर अवस्था। ये जो 13 से 19 साल के बच्चे होते हैं ना, इनकी उम्र को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। ये जो उम्र होती है ना दोस्तों, 13 से 19 साल के बीच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है हमारी लाइफ का। इस उम्र में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि करियर, पढ़ाई, बहुत सारे सपने होते हैं हमारे सामने हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल होता है। इस उम्र में ना हमें अच्छी और बुरी बातें समझ नहीं आती। हम टोटली इमेच्योर होते हैं। हमको ना हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसमें फ़र्क समझ नहीं आता। बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। अगर इस उम्र में हम अच्छे काम करके अच्छा रास्ते को चुन ले तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर और सक्सेसफुल बन जाएंगी, और अगर गलत रास्ता चुन लिया तो हमारी आगे की जो लाइफ है वो बेकार और ख़राब हो जाएंगी। तो ये इसीलिए आपकी जो भी उम्र है, जो आप भी है ना टीनेजर ही है, क्लास 10th के बच्चे, आपकी उम्र लगभग होंगी 13 से 14 साल, 13 to 14 ईयर्स होंगी। तो आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, ये इस पोएम में दिया गया है। हम देखेंगे कि ये टीनेजर क्या प्रार्थना कर रहा है, मतलब कि पोइट इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है, और हम इससे प्रेरणा लेंगे कि हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी है। प्रेयर मतलब कि प्रार्थना किसकी? टीनेजर्स की, मतलब कि किशोर अवस्था वाले बच्चों की प्रार्थना। 13 से 19 साल वाले बच्चों की प्रार्थना क्या होनी चाहिए और कैसे भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ये इस पोएम में बताया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. ईच डे, हर दिन, ब्रिंग्स, लाता है, न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत लाता है। हर दिन क्या करता है? नई शुरुआत लाता है। डिसीजंस, निर्णय, आई मस्ट मेक, मुझे ही लेने पड़ते हैं। मुझे क्या करना पड़ते हैं? इन नए शुरुआत के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। आई एम दी ओनली वन टू चूज़, और मुझे अकेले ही चुनना पड़ता है। द रोड दैट आई विल टेक, जो रास्ता मैं चुनूंगी, मतलब जिस रास्ते पर मुझे जाना है ना, वो रास्ता मुझे खुद ही चुनना है और मुझे अपने डिसीजंस खुद ही लेने हैं, क्योंकि हर दिन क्या कर रहा है? एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। फर्स्ट स्टांजा में पोइट क्या कहना चाहता है, वो जो टीनेजर के माइंड की कंडीशन होती है ना, वो दर्शाना चाहता है कि टीनेजर के माइंड में क्या चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि पोइट के अकॉर्डिंग उसके सामने है ना बहुत सारी हार्ड चीज़ें भी होती है और बहुत सारी इजी चीज़ें भी होती है, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और जिसे उसे खुद ही चुनना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ते हैं? नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि टीनेजर्स ईयर्स में क्या होता है, हमको समझ नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम एकदम ही इमेच्योर होते हैं, तो डिसीजंस लेने में है ना कन्फ्यूजन होता है। तो आपको अकेले ही अपने लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और एक सही रास्ता, एक सही मार्गदर्शन जो है ना आपको मिलना चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी लाइफ क्या होंगी? बेटर होंगी। आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कि टीनेजर क्या कर सकता है? रोड ऑफ लाइफ, जीवन का रास्ता चुन सकता है।
दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो कहाँ ले जाएगा, ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जाएगा, कामयाबी की तरफ मुझे ले जाएगा। रोड ऑफ लाइफ, जीवन का रास्ता, सही रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड, और अगर मैं डार्कन्ड रोड पर चला गया, अंधकार भरे रास्ते पर चला गया, डार्कन्ड रोड मतलब कि यहाँ पर है हियर इट प्रेफर्स टू इविल, मतलब यहाँ पर वो क्या बता रहा है, दुख को, मतलब बुरी चीज़ों को बता रहा है। डार्कन मतलब कि बुरी चीज़। और ट्रैवल डाउन दी डार्कन रोड, और अगर मैं बुरे रास्ते पर चला गया, अंधकार भरे रास्ते पर चला गया, दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, वो मुझे कहाँ ले जाएगा, डिस्ट्रेस की तरफ ले जाएगा। डिस्ट्रेस मतलब नुकसान की तरफ ले जाएगा, और इस यहाँ पर इसका मतलब दिया हुआ है कि दुख की तरफ ले जाएगा। डिस्ट्रेस मतलब ग्रेट वॉरी एंड स्ट्रेन, मतलब कि दुख, बहुत ज़्यादा दुख के रास्ते पर ले जाएगा। बिल्कुल, अगर हम सही रास्ता चुनेंगे, रोड ऑफ लाइफ चुनेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, सक्सेस की तरफ जाएंगे। और अगर हम डार्कन्ड रोड चुनेंगे, अंधकार भरा रास्ता चुनेंगे, बुरा रास्ता चुनेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, नुकसान की तरफ जाएंगे, मतलब कि दुख भरी जीवन हमको जीना पड़ेगा। सेकंड स्टांजा में पोएट यही कहना चाहता है कि जो टीनेजर है ना, वो टीनेजर के जो माइंड की दुविधा है, जो उसके ब्रेन में दुविधा है ना, उसको दर्शाना चाहता है। वो कह रहा है कि टीनेजर के सामने क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको उसमें से चूज़ करना पड़ता है, अच्छा और बुरे चीज़ों को उसको चूज़ करना पड़ता है, और अच्छे और बुरे रास्ते को भी उसको चूज़ करना पड़ता है। कि अगर वो अच्छे रास्ते को चूज़ करेगा तो सक्सेस की तरफ जाएगा, और बुरे रास्ते को चूज़ करेगा तो दुख की तरफ, नुकसान की तरफ वो चला जाएगा। उसके सामने बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसे है ना एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, जो उसे बता सके कि ये अच्छा रास्ता है और ये बुरा रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टांजा। Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Please open up my eyes, dear Lord. ए भगवान, आप मेरी आंखें खोल दीजिए। मतलब आंखें तो पहले से खुली हुई है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, आप मुझे अकल दीजिए कि मैं सही डिसीजंस ले पाऊँ। दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं सही से सब देख सकूं, क्लियर सब देख सकूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, ये मैं क्लियर देख सकूं। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि ए भगवान, आप प्लीज़ क्या कर दीजिए, मेरी आंखें खोल दीजिए, जिससे मैं सब कुछ क्लियर देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, जो राइट है, जो सही है, उस पर मैं खड़ा उतर सकूं। इसके लिए आप क्या कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं सच्चाई पर खड़ा उतर सकूं। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर आप क्या कर दीजिए, सारी बेस्ट चीज़ें क्या कर दीजिए, ला दीजिए, मेरे अंदर सारी बेस्ट चीज़ें भर दीजिए, मुझे बेस्ट बना दीजिए। यहाँ पर थर्ड स्टांजा में क्या कहना चाहता है पोएट, वो कहना चाहता है कि टीनेजर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से कि ए भगवान, आप क्या करिए, मेरी आंखें खोल दीजिए, जिससे मैं सब कुछ क्लियर देख सकूं और अपने मन की आवाज़ को सुन सकूं। और वो भगवान से गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे भगवान से वो मांग रहा है कि आप मुझे सही दिशा दिखाइए और मेरे अंदर आप क्या कर दीजिए, सब कुछ बेस्ट चीज़ें भर दीजिए, जिससे मेरी लाइफ भी बेस्ट हो जाए। नेक्स्ट, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, ए भगवान, आप क्या कीजिए, मेरी मदद कीजिए। किस लिए, नो कहने के लिए, ना कहने के लिए आप क्या कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अब टीनेजर को किसको नो कहना है, उसे नो कहना है टेम्पटेशन, व्हेन टेम्पटेशंस कम्स माय वे। टेम्पटेशंस का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग। एक मन के अंदर एक इच्छा निर्माण होती है कुछ गलत करने की, कुछ बुरा करने की है। जब हमारे मन के अंदर इच्छा निर्माण होती है, उस इच्छा को
नो कहने की आप मुझे पावर दीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। मैं क्या करूँगी अपनी बॉडी क्लीन रखूँगी, साफ़ सुथरी रखूँगी अपना शरीर, और हर दिन क्या करूँगी, एक फिट लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जीऊँगी। इसमें क्या कहना चाहता है टीनेजर चाहता है भगवान से पावर और स्ट्रेंथ चाहता है, मतलब ताकत चाहता है भगवान से टेम्पटेशन को अवॉइड करने की, क्योंकि उसके हिसाब से टेम्पटेशन क्या कर रही है, उसको गलत रास्ते पर ले जा रही है और उसको नुकसान के रास्ते पर ले जा रही है, जिससे बाद में उसे दुख होगा। वो क्या चाहता है, वो क्लीन रहना चाहता है और स्ट्रांग रहना चाहता है, साफ़ सुथरा रहना चाहता है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और स्ट्रांग रहना चाहता है, जिससे क्या होगा कि ये जो टेम्पटिंग है, ये जो बुरे काम करने की इच्छा है, वो उससे दूर हो जाएंगे। अगर हमारी बॉडी क्लीन नहीं होगी, हमारे मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग नहीं होगी, तो हमारे अंदर क्या होंगी, वो बुरे काम करने की इच्छा निर्माण होंगी, टेम्पटिंग हमारे अंदर आ जाएंगी, उसको भी वो अवॉइड करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट, when my teenage years are over, I know that I will see that the life is lived is very best with you walking next to me. When my teenage years are over, जब मेरी टीनेज ईयर्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि जो मेरी किशोर अवस्था है जब वो ख़त्म हो जाएंगी, मेरी जो ये 13 से 19 साल की जो उम्र है, जब ये ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट आई विल सी, कि मैं देख लूँगा। मैं क्या देखूँगा, द लाइफ इज़ लाइव्ड इट्स वेरी बेस्ट, जो लाइफ मैंने जी है, लाइव्ड मतलब कि जी है, मैंने जो जीवन गुजारा है वो क्या था, बहुत ही बेस्ट था। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, मेरे साथ चल रहे थे, मुझे गाइडेंस कर रहे थे और मुझे सही और गलत रास्ता बता रहे थे, मुझे सद्बुद्धि दी आपने और मुझे गाइड किया भगवान जी ने। इसलिए मैंने क्या किया, बहुत ही अच्छी टीनेज लाइफ स्पेंड की, बहुत ही अच्छी टीनेज लाइफ मैंने जी है, जिससे मेरी आगे की लाइफ भी क्या हो गई है, बेस्ट हो गई है। ठीक है, ये कविता लिखी है जे मॉर्स ने। तो दोस्तों, आज का हमारा जो है टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो रही है, हमारी ये पोयम। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पोयम का एप्रिसिएशन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी हमारे साथ पढ़ाई कर सके। ओके।